भगवान विदुर जी के घर को अपना घर समझ कर आए। पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम, आत्मसात्कृतम, आत्मित्वेन सात्कृतम, आत्मसात्कृतम, भगवान विदुर जी के घर को अपना घर समझ कर आए। इसका मतलब यह है कि देखो आप कितना भी बड़ा महल बना लो, भगवान का उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पौरवेंद्र गृहम हित्वा, दुर्योधन के राजमहल को छोड़कर भगवान विदुर की कुटिया में आए। कैसे आए? का आत्मसात्कृतम, अपना घर समझ कर आए। इसका मतलब यह है कि भक्त की कुटिया भी भगवान को अपना घर लगता है और अभक्त का महल भी भगवान के लिए मायने नहीं रखता है। तो महाराज ऐसा क्या हुआ था कि भगवान विदुर जी के घर में आए, और ऐसा क्या हुआ कि उस घर को छोड़कर विदुर जी को जाना पड़ा? तब भगवान सुखदेव कहते हैं एक बार उस अंधे ने विदुर जी को अपने पास बुलाया। महाराज धृतराष्ट्र को अंधा कहना उचित है क्या? ऐसे शब्द का प्रयोग उचित है? और शब्द तो यही प्रयोग कर रहे हैं भगवान सुखदेव। यदा तो राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। विनष्ट दृष्टि, एक बार उस अंधे ने विदुर जी को बुलाया, कहा देखो भगवान सुखदेव किसी को अंधा कह रहे हैं तो ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ महाराज, एक व्यक्ति आंख का अंधा हो वह बुरा नहीं है, लेकिन जो मोह का अंधा हो वह निश्चित बुरा है। इस व्यक्ति ने मोहांध होकर के केवल और केवल अधर्म का सहयोग किया है, अधर्म का साथ दिया है। इसलिए भगवान सुखदेव जैसा परमहंस ज्ञानी भी धृतराष्ट्र को अंधा कहता है, अंधा। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और कहा विदुर तुम तो बड़े नीतिज्ञ हो, एक बात बताओ, यदि महाभारत का युद्ध हो जाए तो विजय किसकी होगी? विदुर जी ने कहा महाराज जिधर श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे विजय श्री भी उधर ही होगी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस युद्ध को रोकने का कोई उपाय है विदुर? का महाराज एक ही उपाय है, तेजास्व शैवम कुल कौशलाय। आपके घर में आपका बेटा जो दुर्योधन है ना वह अशैव है। शिव माने होता है कल्याण और अशिव माने अकल्याणकारी। आपका जो अशैव पुत्र है, आपका जो अशैव बेटा है, अकल्याणकारी दुर्योधन है, उस दुर्योधन को आप घर से निकाल दो तो महाभारत जैसा युद्ध रुक जाएगा। अरे दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन ने कहा तो मुझे मेरे घर से क्या निकालेगा, तो मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। विदुर जी ने कहा दुर्योधन तुम क्या निकालोगे, जहां तुम जैसे अधर्मी रहे मैं स्वयं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन विदुर जी ने निर्णय ले लिया हस्तिनापुर छोड़ने का। तो पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश आने वाले हैं, तो सोचा कि भगवान का दर्शन करके ही मैं हस्तिनापुर छोड़ूंगा। इधर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा देखो बेटा तुमने विदुर को अपमानित करके भले यहां से हटा दिया, लेकिन विदुर बहुत बड़ा नीतिज्ञ है, विदुर जो कहता है वही होता है। यदि विदुर ने कहा है यत्र योगेश्वर कृष्णो, इधर कृष्ण होंगे, इधर अर्जुन होंगे, उधर विजयश्री होगी, तो अर्जुन तो इधर नहीं हो सकते, लेकिन कृष्ण जिधर होंगे उधर विजयश्री यदि हो सकती है तो तुम्हें प्रयास करना चाहिए कृष्ण को अपनी ओर करने का। दुर्योधन ने कहा पिताजी चिंता मत करो, कूटनीति आपसे कम मुझे नहीं आती। श्री कृष्ण शांति दूत बन करके पांडवों की ओर से आने वाले हैं, मैं उनका इतना स्वागत करूंगा, इतना स्वागत करूंगा कि कृष्ण पांडवों को भूल करके हमारे ही हो जाएंगे। और देखिए स्वागत करने में दुर्योधन की कोई सानी नहीं है महाराज। आपने महाभारत के युद्ध की सारी घटनाएं पढ़ी हो तो आपको पता होगा, बहुत से वीर योद्धा जो पांडव की ओर से लड़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में दुर्योधन ने इतना स्वागत किया कि वो कौरवों की ओर से लड़े। इतना बढ़िया स्वागत करके अपनी ओर मिलाने जानता है दुर्योधन। पिताजी आप चिंता मत करो, स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी, पूरे हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजवाज दिया, राजपथ राजमार्गों में वीथियों में गलियों में गुलाब जल इत्र जल केवड़े जल का छिड़काव कराया,
बंधन द्वार तोरण द्वार बनाए, दीप देहलिकाएं सजवाई, प्रकाश स्तंभ लगवाए, जगह जगह बढ़िया पताकाएं सजाई गई, झंडे लगाए गए। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल कलश मंगल द्रव्य लेकर के दोनों तरफ रास्ते के खड़ी होकर द्वारिकाधीश की स्वागत करेंगी, इसकी व्यवस्था कर दी। घंटे घड़ियाल लेकर लोग खड़े हो गए, द्वारिकाधीश के आगमन पर बजाएंगे। शंख लेकर के लोग खड़े हो गए, शंख ध्वनि होगी। बटुक ब्राह्मणों के समुदाय को तैयार किया, जब द्वारिकाधीश आएंगे तो वेद ध्वनि की जाएगी। इतनी बड़ी स्वागत की तैयारी, और महाराज फिर 56 व्यंजन बनने लगे द्वारिकाधीश की तैयारी में। पुष्प से आच्छादित कर दिया राजमार्ग को। इतना स्वागत द्वारिकाधीश का करने के लिए दुर्योधन तैयार हो गया। इधर विदुर जी घर पहुंचे। विदुर जी ही भक्त नहीं है, इनकी पत्नी तो और अनन्य भक्ता है भगवान द्वारिकाधीश की। विदुर जी ने जब सूचना दी कि भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। विदुर जी ने कहा, आधी रात से लोग राजमार्ग के दोनों ओर खड़े हैं देवी, हम इतने समर्थ भी नहीं हैं कि उस भीड़ में हम राजमार्ग तक पहुंच पाएं। विदुर जी की पत्नी ने कहा, कैसे भी करो मुझे एक झलक तो उनकी दिखला दो, भगवान की एक झलक तो मिल जाए। विदुर चाचा ने कहा, ठीक है चलो। आधी रात को ही अपनी पत्नी को लेकर ये भी आए। आधी रात से ही द्वारकाधीश की एक झलक पाने के लिए हस्तिनापुरवासी राजमार्ग के दोनों तरफ खड़े हैं महाराज। विदुर चाचा इस धक्का मुक्की में प्रवेश तो नहीं कर पाए, एक दूर ऊंचा टीला बना था उसी पर खड़े हो गए और अपनी पत्नी से कहते, चिंता मत करो, यहाँ से झलक तो मिल ही जाएगी। पूरी रात लोग प्रतीक्षा करते रहे। प्राची दिशा में सूर्योदय हुआ, भगवान भुवन भास्कर उदित हुए। पहले तो लालिमा छाई, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ा। लोग पलक पावड़े बिछा करके देख रहे हैं उस दिशा की ओर जिधर से द्वारिकाधीश आने वाले हैं। फिर देखते ही देखते वह आनंद का क्षण हस्तिनापुरवासियों के जीवन में आ ही गया। रथ पर सवार होकर के करोड़ों सूर्य के समान जाज्वल्यमान भगवान द्वारिकाधीश आते हुए दिखाई पड़े। महाराज जय ध्वनि गूंज उठी, बोलिए भगवान द्वारिकाधीश की जय, भगवान द्वारिकाधीश की जय, भगवान द्वारिकाधीश की जय। हर्षद ध्वनि होने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, वेद ध्वनि होने लगी, घंटे घड़ियाल बजाए जाने लगे। चारों तरफ आनंद छा गया। लोग हाथ जोड़ करके भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम करने लगे। बायां हाथ हिलाते हुए भगवान द्वारिकाधीश सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग टकटकी लगाए भगवान द्वारिकाधीश की झलक को पा पाकर निहाल हो रहे हैं। सारी दुनिया टकटकी लगाकर भगवान द्वारिकाधीश को देख रही है। लेकिन इस भरी भीड़ में भगवान द्वारिकाधीश की आंखें विदुर और विदुरानी को ढूंढ रही है। दुनिया भगवान को देखती है, भगवान अपने भक्त को देखना चाहते हैं। इस हस्तिनापुर में दो भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं महाराज। भक्त और भी हैं, लेकिन ऐसी अनन्यता जो विदुर विदुरानी में है बड़ी दुर्लभ है। मेरा विदुर किधर है, मेरी विदुरानी किधर है? आए तो जरूर होंगे, सूचना तो मिली ही होगी। भगवान की आंखें ढूंढ रही हैं। शोरगुल है, ध्वनि है, बाजे बज रहे हैं, गहगहे बाजे बज रहे हैं, गम 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 चारों तरफ। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि ढूंढ रही। तब तक क्या देखा, ऊंचे टीले पर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। कन्हैया की आंखों ने ढूंढ लिया, हाथ उठाया, चाची जी राम राम। विदुरानी चाची का हृदय भराया, नेत्र सजल हो गए। धीरे से कहते, जी सुना, अरे श्री कृष्ण ने हमें राम राम कहा। विदुर चाचा ने कहा, बाबरी तेरे कान बज रहे होंगे, इतने बाजे गाजे में तुझे राम राम कहां से सुनाई दे दिया। विदुर चाची ने कहा, मुझे तो, विदुरानी चाची ने कहा, मुझे तो सुनाई दिया, अब आपको न सुनाई दिया हो तो मैं क्या करूं। विदुरानी चाची ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके प्रार्थना करी, हे द्वारिकाधीश आप मेरे घर पधारो, मैं आपको अपने हाथों से भोजन बना करके कराऊंगी, मेरे घर पधारो। अच्छा, हम कितनी जोर से पुकारते हैं, परमात्मा कितना सुनते हैं यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोई हृदय से पुकारे तो भगवान तक उसकी आवाज जरूर पहुंचती है। कन्हैया ने तुरंत हाथ उठाया,
और कहा चाची जी प्रतीक्षा करना, मैं भोजन करने तो तुम्हारे घर ही आऊंगा। विदुर रानी चाची ने कहा जी सुना, उन्होंने कहा मैं भोजन करने तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर चाचा ने कहा बाबरी तेरे कान बज रहे होंगे, इतने शोरगुल में तुम्हें बड़ा सुनाई दिया। और तुम्हें पता है वह राज अतिथि हैं, उनके स्वागत के लिए दुर्योधन ने बड़ी तैयारी की है, वह मुझ गरीब की कुटिया में क्यों कर आने लगे। सुनो तुम घर जाओ, मुझे जरा सभा में जाना है, मुझे श्री कृष्ण के संभाषण सुनने हैं। विदुर चाचा ने विदुरानी चाची को घर भेजा और सभा में आए। पहले यहाँ के सम्मानित मंत्री थे, लेकिन दुर्योधन ने बहिष्कृत कर दिया है, तो आप दर्शक दीर्घा में खड़े हैं। भगवान द्वारिकाधीश सभा में खड़े हो गए। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में इस प्रसंग का बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। भगवान खड़े होकर कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो। दुर्योधन पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके अब वापस आ गए हैं, और यह न्यायोचित है कि उनको आधा राज्य तुम्हें दे देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा केशव यह संभव नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा तो कोई बात नहीं, केवल 5 ग्राम दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 ग्राम तो बहुत होते हैं केशव, मैं तो इन पांडवों को सुई भर नोक जमीन भी देने वाला नहीं हूं। सुच्यग्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशवा। हाँ, यदि पांडवों में दम है तो युद्ध करके मुझसे ले ले। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा यह अन्याय है दुर्योधन पांडवों के प्रति। दुर्योधन ने कहा आप न्याय अन्याय की बात करने वाले होते कौन हो? आप दूत बनकर आए हो, दूत का कार्य है बस सूचना देना। क्या न्याय है क्या अन्याय है आप इसकी चर्चा नहीं कर सकते। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा दुर्योधन तुम ज्यादा बोल रहे हो। दुर्योधन ने कहा द्वारिकाधीश आप ज्यादा बोल रहे हो, कम बोलो, नहीं तुम्हें पकड़कर बांध करके हस्तिनापुर के कारागार में डाल दूंगा, यहीं रह जाओगे। भगवान द्वारिकाधीश की त्योरियां चढ़ गई। अच्छा तो तू इतना उदंड हो गया है जो मुझे बांधने की बात करता है? तो ठीक है दुर्योधन, अब पहले तो मुझे बांध कर दिखा। आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। जिह्वा से कढ़ती सांस सघन सांसों से पाता जन्म पवन। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। इतना कहकर भगवान ने विराट रूप प्रकट किया। सुदर्शन चक्र उंगलियों में नाचने लगा। सारी सभा थर 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 कांपने लगी। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को पकड़कर दबाया। अरे नालायक जल्दी से चरण पकड़ ले, कहीं सुदर्शन चल गया तो आज ही तेरा अंत हो जाएगा। दुर्योधन दौड़कर धड़ाम से श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। केशव क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं अपने वचन वापस लेता हूं, क्षमा कर दो। भगवान शांत हो गए। देखो जो निर्णय था वो तो हो गया, आप तो मेरे रिश्तेदार हो कन्हैया। देखो तो आपके स्वागत के लिए मैंने कितनी व्यवस्था की है। मैंने आपको आरोगने के लिए 56 भोग बनवाए हैं। आप चलो चलो मेरे स्वागत को स्वीकार करो, चलो भोजन ग्रहण करो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा दुर्योधन भोजन की 2 ही स्थिति होती है, या तो कराने वाले के हृदय में बहुत प्रेम हो, या भोजन करने वाले को बहुत भूख लगी हो। यहाँ तो दोनों ही स्थितियां नहीं है, ना तो मुझे बहुत भूख लगी है, ना ही तेरे हृदय में कोई प्रेम है।
और सुनो, मम प्राणा ही पांडवाः, पांडव मेरे प्राण हैं, और जो मेरे प्राण का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है। एक बात याद रख लो, मेरा एक नियम और है, जहां पहले निमंत्रण आता है मैं भोजन करने वहां जाता हूं, और जैसे ही मैं द्वारिका में आया तो मुझे पहला निमंत्रण विदुर के यहां से मिला है, इसलिए मैं विदुर के घर भोजन करने जाऊंगा। विदुर चाचा दर्शक दीर्घा में खड़े थे, हिचक हिचक करके रोने लगे। जिस दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे अपमानित करके निकाला था, आज भगवान द्वारिकाधीश ने उसका बदला ले लिया। भरी सभा में दुर्योधन के आग्रह को अस्वीकार कर दिया, यह अपमान ही तो करना है। अब विदुर का मान बढ़ाया, भरी सभा में घोषणा की, दुर्योधन मैं भोजन करने विदुर के घर जाऊंगा। तुम्हें युद्ध का शौक है ना, याद रखना, भाई पर भाई टूटेंगे, विष्माण धरा पर छूटेंगे, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। घोषणा करके भगवान चल दिए। रथ चली परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, अब अधर्मियों का विनाश होगा। बड़ी सभा में घोषणा करके भगवान द्वारिकाधीश चल पड़े, दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर इतिहास में ऐसा न हुआ है न होगा, ऐसा रण घोषणा करके, और तुम सब धर्मियों को मरना पड़ेगा, ये भी घोषणा कर दी, तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। घोषणा करके चल पड़े महाराज। सीधे कहां पहुंचे? विदुर चाचा के कुटिया पर जाकर के कुंडी खटखटाई, चाची जी दरवाजा खोलो। विदुर जी ने जब कहा, सुना कि कन्हैया ने कहा कि मैं विदुर चाचा के घर जा रहा हूं, तो विदुर चाचा ने उसी समय बाजार की ओर दौड़ लगा दिया। विदुर चाचा ने कहा मुझे पता है छलिया का कौन ठिकाना पहुंच ही जाए। अब विदुर चाचा को पता है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो विदुर चाचा तो बाजार जाकर के भैया ये मिठाई दे दो, ये माखन मिश्री दे दो, ये अन्न दे दो, सबका चुकता कर दूंगा। तो बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और इधर भगवान विदुर चाचा के घर पहुंच करके दरवाजा खटखटा रहे हैं। विदुरानी चाची को लगा कि मेरे कान फिर बज रहे होंगे, चाची जी दरवाजा खोलो। और चाची जी सोच रहे हैं मुझे पता नहीं कल से ही क्यों कन्हैया की आवाज आ रही है। ये कहते हैं तेरे कान बजते हैं, तो मुझे लग रहा है मेरे कान ही बज रहे होंगे। फिर कन्हैया ने आवाज लगाई, चाची जी दरवाजा खोलो। तो विदुरानी चाची ने सोचा कि एक बार खोलकर देख लेने में क्या है। जैसे दौड़कर दरवाजा खोली, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गईं, उन्मेषो निमेष विवर्जित नेत्रों से अपलक निर्विमेष निहारती रह गईं, पलक गिर ही नहीं रहे हैं। सामने साक्षात परब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र खड़े देखती रह गई। अब बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, क्या करूं, जड़वत हो गई। आप कल्पना करो भगवान साक्षात सामने खड़े। कन्हैया ने धीरे से कहा, चाची जी भीतर आने को नहीं कहोगी? ओहो मैं भी कितनी पागल हूं, कितनी बावरी हूं। अंगुली पकड़ ली कन्हैया की, आओ न लाला, ये तो तुम्हारा ही घर है। भीतर लेकर गई। आधी रात से तो लाइन लगाकर खड़ी थी इनके दर्शन के लिए। आज घर में तो सफाई भी नहीं किया था। कहा कन्हैया थोड़ी देर खड़े रहो, जरा झाड़ू लगा दो। धूल भरे घर में आपको कैसे बैठाऊं। झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया। सोचा अभी कन्हैया को बैठा लूं, कब तक खड़ा रहेगा। एक कोने में कूड़े का ढेर लगाया, कूड़े को एक कोने पे समेट कर रख दिया, और जिधर साफ किया था उधर बढ़िया पीढ़ा बिछाया, पाटा बड़ा सा ऊंचा सा। अंगुली तो पकड़ा था पीढ़े पर बिठाने के लिए, लेकिन प्रेम की ऐसी स्थिति बनी, ऐसी अतिशयता है कि हाथ पकड़कर पीढ़ा पर बैठाना चाहती हैं, लेकिन भाव जगत में इतनी डूब गई कि भूल गई
और कूड़े के ढेर पर ही बैठा दिया। लेकिन बाहर एक कन्हैया उसी कूड़े के ढेर पर पालथी मारकर इतने ठाठ से बैठे हैं जैसे दुनिया का यह सर्वश्रेष्ठ सिंहासन मिल गया हो। भगवान क्रियानी भाव ही देखते हैं। महाराज बैठ गए और बैठने के बाद धीरे से कहते हैं, चाची जी बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। विदुरानी चाची दौड़कर रसोई के भीतर गईं, एक एक बर्तनों को खंगाला, कुछ भी नहीं मिला। कन्हैया ने आवाज लगाई, चाची जी बड़ी भूख लगी है, जल्दी लेकर आओ। हाँ कन्हैया अभी लाती हूं। यह जानते हुए भी कि घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी बार बार उन पात्रों को, उन बर्तनों को खंगालती हैं, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर कन्हैया ने आवाज लगाई, चाची जी बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दो। अब चाची जी को काटो तो खून नहीं, लाज के मारे निकल नहीं रही हैं बाहर। क्या करें, कैसे बाहर जाए, कैसे कह दें कि कन्हैया मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मन ही मन सोचती हैं, इनको भी पता नहीं आज बाहर रहना था, ये आ गए होते तो मैं जल्दी से बाजार से मंगाकर इनको कुछ खिलाती। कन्हैया ने फिर से आवाज लगाई, चाची जी ये भूख सहन नहीं हो रही है, गला सूख रहा है। जो बोलता है ना उसका गला सूखता है। लंबा भाषण दे दे महाराज तो बड़ी तेज भूख लग जाती है। चाची जी बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। हाँ कन्हैया लेकर आती हूं। अब सोचने लगी क्या करूं, कहां जाऊं। लगता है यही कि धरती फट जाए, मैं समा जाऊं। क्या मुंह लेकर बाहर जाऊं, कैसे कहूं कि मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति है। तब तक ध्यान में आया घर के बाहर केला लगा है, वृक्ष में केले के फल थे। दौड़कर बाहर आ गए तो देखा कि सद्भाग्य से केले पक गए हैं। हृदय आह्लादित हो गया। एक केले का पत्ता तोड़ा, उसी पर सुंदर फलों का चयन किया। धुला फल को लेकर दौड़कर भाग कर आई। कन्हैया के सामने केले के पत्ते पर केला रख दिया, पास में पालथी मारकर बैठ गई और धीरे से कहा, कन्हैया और तो अभी कुछ खाने को नहीं है, तब तक ये केला खाओ, बड़े मीठे हैं, घर के केले हैं लाला। और देखो तुम्हारे चाचा जी अब आते ही होंगे, मैं बाजार से बढ़िया बढ़िया सब कुछ मंगा करके और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी, तब तक ये केला खाओ। और प्रेम तो इतना है भगवान से कि स्वयं से केला उठा लिया, छिलका हटाया और भगवान द्वारिकाधीश को चाहती तो है केला खिलाना, लेकिन प्रेम में इतनी डूबी हैं कि क्रिया क्या कर रही है कुछ नहीं समझ पा रही है। ऐसा होता है प्रेम की अतिशयता में। केला का छिलका हटाया, पकड़ाना तो चाहती थी, केले का भाग छिलका फेंकना चाहती थी, लेकिन उस केले के भीतरी भाग को ही फेंक दिया और छिलका ही पकड़ा दिया। लेकिन बाहर एक कन्हैया भाव से छिलका ही पकड़ लिए और उसी को लेकर के खाने लगे। विदुरानी चाची केला उठाती, छिलका हटाती, फल को दूर फेंकती और छिलका पकड़ाती और भाव से कन्हैया खाते जाते खाते जाते खाते जाते। इधर कुछ देर के बाद विदुर चाचा ने कुंडी खटखटाई, हरी सुनती हो जल्दी दरवाजा खोलो। फिर से खटखटाई, हरी सुनती हो जल्दी दरवाजा खोलो। विदुरानी चाची भाग कर आई, तोड़ दोगे क्या दरवाजा, आ रही हूं। दरवाजा खोला, विदुर चाचा ढेर सारा सामान लेकर के खड़े थे। विदुरानी चाची ने कहा तुम आ गए। अब विदुर चाचा ने एक ही सांस में पूरी घटना बता दी जो सभा में घटित हुई थी। जानती हो जिस दुर्योधन ने मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया, आज भरी सभा में भगवान द्वारिकाधीश ने सबके समक्ष कहा कि दुर्योधन मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा, मैं विदुर के घर भोजन करूंगा। दुर्योधन ने मुझे अपमानित किया था और भरी सभा में आज भगवान द्वारिकाधीश ने मेरा सम्मान बढ़ा दिया। इतना कहकर विदुर चाचा रो पड़े। विदुरानी चाची ने विदुर चाचा के आंख के आंसुओं को पोंछा और कहा देखो मत रो, हम गरीबों का भगवान को छोड़कर होता भी कौन है। हमारे सम्मान की रक्षा भगवान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर दोनों लिपट करके रो पड़े। विदुर चाचा ने कहा सुनो, जल्दी से चल करके
बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाओ। उन्होंने कहा है कि मैं विदुर के घर जाऊंगा तो भगवान द्वारिकाधीश आते ही होंगे। ये संवाद दरवाजे पर ही हो रहा था। विदुरानी चाची ने कहा आज जाएंगे नहीं, आ चुके हैं, भीतर तो आओ। विदुरानी चाची फिर से दौड़कर वहीं आई, पालथी मार के बैठ गई। फिर से केला उठाया, छिलका हटाया, छिलका पकड़ाया। कन्हैया भोजन कर रहे हैं छिलके का। विदुर चाचा ने इस दृश्य को देखा तो कांप गए, दौड़ करके पास आए, हाथ से छिलका छीन करके फेंक दिया और विदुरानी चाची को डपटते हुए कहा तू सच में पागल है गई है क्या? बावरी हो गई हो? अरे तुम कर क्या रही हो? एक तो कूड़े के ढेर पर बैठा दिया है और दूसरे छिलका खिला रही हो। तब विदुरानी चाची ने सिर पीट लिया, ओह मुझसे क्या हो गया? और धीरे से कहा कन्हैया तुम कह नहीं सकते थे कि मुझसे सब उल्टा पलटा हो रहा है? विदुर चाचा ने बढ़िया बढ़िया जो मिठाइयां बाजार से लाए थे कन्हैया को दिए। कन्हैया ने उन मिठाइयों को भी खाया और धीरे से कहा चाचा जी एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? विदुर चाचा ने कहा हाँ कन्हैया कहो ना। विदुर चाचा ने कहा कन्हैया, विदुर चाचा ने कहा, विदुर चाचा से कन्हैया ने कहा चाचा जी एक बात कहूं, जो स्वाद चाची के छिलके में थे वह स्वाद आपके मिठाई में नहीं है। वह स्वाद वस्तु में नहीं होता, स्वाद तो खिलाने वाले के हृदय के प्रेम में होता है। प्रेम में स्वाद, प्रेम में होता है। भगवान प्रेम का स्वाद ले रहे हैं। सगाई तो बहुत है, संबंध तो बहुत है, लेकिन सबसे ऊंचा कोई संबंध है तो प्रेम का ही संबंध है महाराज। भगवान तो वस्तु ने हृदय के प्रेम को समझते हैं। आज भी भक्त विदुर चाचा के घर आकर भगवान जो छिलका खाए इसको अपने शब्दों में गुनगुनाते हैं। आइए हम लोग भी गुनगुनाए बड़े भाव से। आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देख सारंग प्राणी, आवत देख सारंग पानी, भूली अंग समावे न चिंता, भूली अंग समावे न चिंता,
केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लागे बहुत सुहावना हो, लागे बहुत सुहावना। आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया। केलालीन विदुर हाथ माही, केलालीन विदुर हाथ माही। गिरी गिरी कबू देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना, वो स्वाद नहीं आवना। आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना। आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया। बासी कूसी रूखी सूखी, बासी कूसी रूखी सूखी। हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी। भक्तन मान बढ़ावना, ओ भक्तन मान बढ़ावना। आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, 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 विदुर घर पावना। आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज
आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना 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 आज हरि आए 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 विदुर घर पावना आज हरि कन्हैया ने कहा, चाचा जी, जो स्वाद चाची के छिलके में था वह स्वाद आपके मिठाइयों में नहीं है। भगवान को खाने का स्वाद 2 अवतारों में 2 ही बार मिला। एक बार श्री रामावतार में भक्तिमती शबरी जी के फल में स्वाद मिला और दूसरी बार श्री कृष्ण अवतार में विदुरानी चाची के छिलके में स्वाद मिला। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर में वा त्यागे साग विदुर घर खाए। मीठे फल सबरी के खाए बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान तो प्रेम ही देखते हैं महाराज। अच्छा, खूब छिलका खा लिया भगवान ने, भूख में भोजन ज्यादा होता है और जब ज्यादा भोजन कर लें तो तुरंत यात्रा करना ठीक नहीं होता। कन्हैया ने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं, कुछ पच जाए तब यात्रा करूं। विदुर चाचा ने वहीं चटाई बिछा दी, कन्हैया विश्राम कर लो। अब कन्हैया चटाई पे लेटे तो नींद ही न आए। विदुर चाचा ने धीरे से पूछा, बात क्या है, नींद क्यों नहीं आ रही है? कन्हैया ने कहा, चाचा जी, मेरी माँ यशोदा ने बचपन से मेरी एक आदत खराब कर रखी है। जब मैं सोता था तो मेरी मैया मेरे सिर के नीचे तकिया लगाती थी। अब बिना तकिया के मुझे नींद नहीं आती। तो विदुर चाचा दौड़ करके आए और कन्हैया के सिर को अपनी गोद में ले लिया और कहा, कन्हैया, ये रहा आपका तकिया, अब आप सो जाओ। फिर भी नींद ना आए। अब विदुरानी चाची ने पूछा, अब क्या बात है, अब तो नींद आनी चाहिए। तो कन्हैया ने कहा, चाची जी, मेरी मैया केवल सिर के नीचे तकिया नहीं लगाती थी, मेरी मैया तो पाँव के नीचे भी तकिया लगाती थी। तो विदुरानी चाची दौड़ कर आई और कन्हैया के दोनों श्री चरण को उठाकर अपनी गोद में रख लिया। कहा, कन्हैया, ये रहा आपके चरण का तकिया, आप सो जाओ। देवता कहते हैं, धन्य हो विदुर जी, जिसको भगवान का तकिया बनने का सौभाग्य मिला हो। यह सौभाग्य तो आपको ही प्राप्त हुआ है। फिर भगवान गए विदुर जी के यहां से। आज भगवान सुखदेव कहते हैं, क्षत्रिया ब्रह्म प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमा। आज इस घर को छोड़कर जाने में इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि कभी भगवान इस घर को अपना घर समझकर आए थे और जिस घर में भगवान के श्री चरण पधारे हो उस घर को छोड़कर जाने में दुख तो होगा ही होगा। लेकिन श्री विदुर जी भी अब इस हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे हैं। अपने धनुष को ले जाकर के दुर्योधन के द्वार पर रख दिया। हाँ, स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मानाम गतव्यथो या दुरुमानयाना। क्यों रखा? दुर्योधन ये मत सोचना कि मैं इधर से जाऊंगा तो पांडवों से मिल जाऊंगा और उधर से युद्ध करने आऊंगा। युद्ध में मेरी कभी कोई रुचि नहीं रही। मैं तो युद्ध के पथ का पथिक ही नहीं हूं। मैं तो युद्ध होने ही नहीं देना चाहता था, इसलिए धनुष रख दिया दुर्योधन के द्वार पर। और जो घटना इनके जीवन में घटी इसको उन्होंने भगवान की कृपा मानी। अब यहां पर स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो या दुरुमानयानः। मायाम उरुमानयानः, तो यहां माया का अर्थ बलवान नहीं है, माया का अर्थ कृपा है। श्री विदुर जी महाराज इस घटना को भी भगवान की कृपा माने।
और यह माना कि मुझे छोड़ देना चाहिए हस्तिनापुर। इसलिए विदुर जी महाराज भगवान की कृपा समझकर ही हस्तिनापुर छोड़कर जा रहे हैं। और जब हस्तिनापुर छोड़कर चले तो भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन पता है कौन जा रहा है? सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा होया तीर्थ पदः पदानी। कौन जा रहा है? का कौरवों का पुण्य जा रहा है। देखिए धर्म दोनों ओर है, पांडवों की ओर भी कौरवों की ओर भी। पांडवों के यहां धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेकर के आए हैं, और कौरवों के यहां जो विदुर जी है ना, ये भी यमराज के ही अवतार हैं। अभी मैत्रेय जी महाराज कहेंगे विदुर जी से कि मुझे पता है आप कौन हैं। मांडव्य शापाद भगवन प्रजा संयमनो यमः। मांडव्य ऋषि के साप से आप विदुर बनकर के आए हो, वसुता आप हो तो यमराज। तो धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर भी हैं और धर्मराज के अवतार विदुर भी है। दोनों ओर धर्म है, कौरवों की ओर भी पांडवों की ओर भी। लेकिन अंतर क्या है? का पांडवों के यहां धर्म आगे रहता है और कौरवों के यहां धर्म पीछे है। पांडवों के यहां धर्म का सम्मान होता है और कौरवों के यहां धर्म का अपमान होता है। विदुर जी का अपमान हुआ। जहां पर धर्म का सम्मान हो वहीं विजय होती है, और जहां धर्म का अपमान होता है वहां पराजय होती है। यदो धर्मस्ततो जयः। और जहां धर्म हो वहीं पर जय।